हाँ जी देवियों और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास में मैं आपको डिविजन्स ऑफ हिमालय बता रहा था, ज्योग्राफिकल डिवीजन, जिसका मैं आपको लास्ट डिवीजन करा चुका था, 2 की था पूर्वांचल। अब ये है भाई पूर्वांचल, मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ, अगर आपको फोटो वोटो लेनी है तो ले लेना, अगर आप कल नहीं ले पाए थे, बाकी तो आवश्यकता नहीं है, अगर आपने मुझसे समझ लिया है तो पूर्वांचल में आपको बता दिया था अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लस बर्मा प्लेट से बन के बना है। इतनी अच्छी बारिश होती है तो वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी आता है, और सारा का सारा सैंडस्टोन से बना हुआ राकन योमा माउंटेन्स का पार्ट है। ऊपर से लेकर नीचे तक हिल्स है। पहली हिलाती है पटकाईबम, फिर नागा, फिर मणिपुर और मिजो। अब मणिपुर और नागा को अलग करने वाले जो हिल है वो है बरेल की पहाड़ियाँ, एक त्रिपुरा की पहाड़ियाँ आती है। नागा की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो सारामती है, और मिजो की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ब्लू माउंटेन यानी कि फांगपुई। ये सारी बातें अपने कल कर चुके हैं। अब एक ये बात ध्यान रखना कि मिजोरम को मोलासिस बेसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड रॉक से बना हुआ है, ये बिना टूटी रॉक से, तो मोलासिस बेसिस भी कहते हैं बिकॉज अनकंसोलिडेटेड रॉक से बना हुआ है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिसका मैं ओवरव्यू आपको पहले कल दे चुका हूँ, पहले लास्ट क्लास में दे चुका हूँ, वो है रीजनल डिवीजन। अभी तक तो हमने हिमालयस को हिमालयस के नाम से जाना, भाई हिमालय कौन सा है और उसके बाद में कौन कौन से एरिया में वो पड़ता है। अब यहाँ पर हम एरियाज में कौन से हिमालयस पढ़ते हैं वो देखेंगे। हम रीजनल डिवीजन में हिमालयस को नदियों के बेस पर बांटते हैं कि पहले तो इंडस से सतलुज का एक हिमालय, जैसे ये इंडस से सतलुज का एक हिमालय है, ठीक है। फिर यही हिमालय जब सतलुज से काली इसको काट देती है तो फिर अलग हिमालय हो जाता है, इसका क्या नाम है। और फिर काली से तीस्ता का क्या नाम है, और फिर तीस्ता से दिहांग का क्या नाम है। तो ये बेसिकली अपने को 4 हिमालयस पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले जब इंडस से सतलुज जाते हो तो एक हिमालय आते हैं कश्मीर एंड पंजाब हिमालय। कारण कि कश्मीर और पंजाब हिमालय इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज कश्मीर अगर यहाँ है और पंजाब बिल्कुल इसके नीचे है, तो वो सेम रेशो में पड़ गए ना, सेम लॉन्गिट्यूड में पड़ गए। तो इंडस से सतलुज के बीच में 2 रीजन के बीच में हिमालय है, तो उसको कश्मीर और पंजाब हिमालय कहते हैं। जैसे ही आप सतलुज से आगे जाओगे तो काली नदी आएगी, और काली नदी और सतलुज के बीच में एक स्टेट पड़ता है, इसका नाम है उत्तराखंड। क्या पड़ता है? उत्तराखंड। अब ये जब उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है तो उत्तराखंड के जो हिमालयज है उनको कहा जाता है कुमाऊं हिमालयज, ठीक है। तो इंडस से सतलुज तक के जो हमारे 2 स्टेट्स पड़ते हैं कश्मीर और पंजाब, तो कश्मीर पंजाब हिमालय। सतलुज से जब आप काली जाते हो तो काली में पड़ता है आपके कुमाऊं हिमालयज यानी कि हमारे उत्तराखंड के हिमालयज। काली से तीस्ता जाते हो तो आगे आता है नेपाल, बिकॉज यहाँ अगर आप उत्तराखंड देखोगे तो यहाँ पर से आपको दिखेगा कि ऐसे करके नेपाल बना हुआ है, वो ये नेपाल के हिमालयज है, तो आगे नेपाल हिमालयज नाम लग गया। फिर तीस्ता से दिहांग जाते हो तो बिल्कुल हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुके थे, जिनका नाम है असम हिमालयज। इतनी बात क्लियर हो तो बताना भाई। रीजनल डिवीजन में हम क्या करते हैं, रीजनल डिवीजन में नदियों के नाम से काटते हैं। इंडस से सतलुज तक के पहले हिमालयज हमारे कश्मीर पंजाब हिमालयज। सतलुज से हमारे काली तक के जो हिमालयज है वो है हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालयज। काली से तीस्ता तक के हमारे नेपाल हिमालयज। तीस्ता से दिहांग बिल्कुल लास्ट वाले जो हिमालयज है वो हमारे असम हिमालयज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे। पहले हम कश्मीर हिमालयज के बारे में बात करते हैं। देखो, लेंथ लिख देता हूँ, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 560 किलोमीटर्स की लेंथ होती है हमारी, अगर मैं सिर्फ आपको कश्मीर और पंजाब हिमालयज की बात करूँ। कौन सी 2 नदियों के बीच में है? इंडस और सतलुज के बीच में, आपको पहले पता चल गया, राइट। चलो, तो इंडस और सतलुज के बीच में कश्मीर और पंजाब हिमालयज, जिनकी जो टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो 560 किलोमीटर्स है। विड्थ जो है इनकी, चौड़ाई, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये चौड़ाई है इनकी 250 से 400 किलोमीटर, 250 टू 400 किलोमीटर। ये भी आपको याद नहीं रखनी। याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारे कश्मीर हिमालयज है, जो है पंजाब हिमालयज है, इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत हमारे कश्मीर या फिर पंजाब हिमालयज के हाईएस्ट पीक का नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप कश्मीर हिमालयज देखते हो, जब मैंने आपको कश्मीर हिमालयज में ऊपर ट्रांस हिमालयज पढ़ा रहा था तो आपको मैंने पढ़ाया था कि पीक्स आती है यहाँ पे, राइट। तो 2 पीक्स तो मैंने आपको ट्रांस हिमालयज में बताई थी। एक मैंने आपको ये बताई थी जब हम मेन हिमालयज पढ़ रहे थे, तो कि इसको अलग अलग नामों से अलग अलग रीजन में जाना जाता है। जहां पर कश्मीर में इसको कह देते हैं क्या? धौलाधर, ठीक है। तो धौलाधर पीक ले लो, जास्कर ले लो, पीर पंजा ले लो, तीनों की तीनों कश्मीर हिमालयज में आती है। कौन कौन सी? एक तो धौलाधर, जास्कर और पीर पंजाल। देखो, जास्कर तो वो रेंज थी जो हमने ट्रांस हिमालयज में पढ़ी थी, राइट। और धौलाधर और पीर पंजाब रीजनल नेम्स थे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है जब हम मिडिल हिमालयज पढ़ते हैं। लेकिन तीनों पीक्स अगर आपसे रीजनल डिवीजन के अंदर पूछ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जास्कर ले लो, धौलाधर ले लो या फिर पीर पंजाल ले लो। ये तीनों की तीनों पीक्स हमारी कश्मीर और पंजाब हिमालयज में आती है। तो पहले हमने कौन से पढ़े? कश्मीर और पंजाब हिमालयज।
जिनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडस से लेके भाई साहब सतलुज तक की बाउंड्री है। टोटल लेंथ इनकी 560 किलोमीटर है और 250 से लेके 400 किलोमीटर तक इनकी क्या विड्थ है। बेसिकली बात करें तो कश्मीर पंजाब हिमालय के हाईएस्ट पीक जो है वो वहाँ के नंगा पर्वत है, और 3 पीक धौलाधर, पीर पंजाल और जास्कर वहां पर आती है हमारे कश्मीर और पंजाब हिमालय में। ये बात आपको बेसिकली ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है इसके अंदर काम की बात। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कोई रीजनल प्लेसेस हैं क्या जो यहाँ पर कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है, तो वो भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो रीजनल प्लेसेस का नाम है, एक तो जैसे कि वैष्णो देवी, ये वजह तो वैसे मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है, पर चलो। दूसरी अमरनाथ, ठीक है। तो आपको कश्मीर हिमालय पूरी तरह याद हो गया। इंडस से लेकर सतलुज के बीच में 560 किलोमीटर का 250 से 400 किलोमीटर जिसकी विड्थ है, हाईएस्ट पीक जिसकी नंगा पर्वत है, और धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर रेंजेस वहां पर आती है। और अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे रिलीजियस प्लेसेस भी हमारे कश्मीर हिमालय में जाते हैं। अब जैसे सतलुज आप क्रॉस करते हो तो सतलुज से काली तक के जो हिमालय होते हैं वो उत्तराखंड के हिमालय यानी कि कुमाऊं हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ वेंथ कोई काम की आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और उत्तराखंड में बेसिकली ये पार्ट पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक जो कुमाऊं हिमालय की होती है वो होती है नंदा देवी, और इसी के साथ नंदा देवी उत्तराखंड की भी हाईएस्ट पीक बन जाती है। तो कुमाऊं हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, नंदा देवी, और इसी से उत्तराखंड की भी हाईएस्ट पीक बन गई जिसका नाम क्या होगा, नंदा देवी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी आपको मेन बात इंपॉर्टेंटली ये ध्यान में रखनी है, जैसे रिलीजियस प्लेसेस मैंने आपको बताई थी कि क्या कहते हैं वैष्णो देवी और अमरनाथ हमारे कश्मीर हिमालय में पड़ती है, वैसे ही हमारे कुमाऊं हिमालय में जो रिलीजियस प्लेसेस पड़ते हैं वो आपको सब पता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये वो कुछ एक रिलीजियस प्लेसेस है जो कुमाऊं हिमालय के अंदर पड़ती है। याद रखने वाली बात क्या है, कुमाऊं हिमालय का पहले तो स्ट्रक्चर कहां से कहां तक है, सतलुज से लेकर काली तक का। हाईएस्ट पीक हमारी कुमाऊं हिमालय की कौन सी है, नंदा देवी, और कुछ रिलीजियस प्लेसेस हमारे कुमाऊं हिमालय में पड़ती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक और लिख लो हेमकुंड साहब, बस तो इतने कितने लिख लो, पर मैं तो लिखवा रहा हूँ, इतने याद नहीं करने आपको, हेमकुंड साहब। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ही काली चल जाती है तो काली से लेके अगला जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आता है वो आता है 30 तक का, वहां पर हमारा नेपाल आ जाता है, उनको जाना जाता है नेपाल हिमालय, ठीक है। अब नेपाल हिमालय जो है ये आपको इसलिए याद रखने हैं बिकॉज लॉन्गेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय है, लॉन्गेस्ट। अब कितने लॉन्गेस्ट है भाई साहब, 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं पूरे नेपाल में, ये है नेपाल हिमालय, ठीक है। अब हाईएस्ट पीक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल हिमालय, एंड नेपाल हिमालय इज द लॉन्गेस्ट फ्रॉम जियोग्राफिकल रीजनल डिवीजन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद कंचनजंगा मान लो कि यहाँ पर पीक आती है, ठीक है। धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर, धौलाधर यहाँ पर पीक आती है, धौलाधर। अब धौलाधर के बाद एक इंपॉर्टेंट पीक और होती है मकालू, एक और ले लो यार, अन्नपूर्णा। भाई आपसे पूछ ले कि मकालू कहां पर आती है, अन्नपूर्णा कहां पर आती है, धौलाधर कहां पर आती है, तो आपको पता होना चाहिए रीजनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय पड़ते हैं हमारे नेपाल हिमालय, उसके अंदर बेसिकली आती है। नेपाल हिमालय के बारे में खास बात यह है कि पूरे नेपाल में फैले हुए हैं, सबसे लंबे 800 किलोमीटर के, और हाईएस्ट पीक एवरेस्ट है। उसके बाद कंचनजंगा पकड़ लो, धौलागिरी पकड़ लो, सॉरी धौलाधर पकड़ लो, और साथ में हमारे ये क्या कहते हैं मकालू और अन्नपूर्णा जैसी पीक्स यहाँ पर देखने को मिलती है हमारे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये धौलाधर नहीं है, मैं वही सोच धौलागिरी है, ये धौलाधर तो हमारी कश्मीरी हिमालय में आ जाती है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब लास्ट में हमारे तीस्ता से लेकर दिहांग तक पड़ते हैं, उनका नाम है असम हिमालय। असम हिमालय हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो हमारे असम हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सी, नामचा बरवा। और नामचा बरवा के बाद यहां पर आपको ध्यान में रखनी है दो बातें, कि भी एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि चाइना से रिलेटेड हमारे पास असम हिमालय में 2 पिक्स पड़ती हैं। यहां पर एक पिक तो सिक्किम प्लस चाइना में लिखती है, सिक्किम प्लस चाइना, और एक पिक यहां पर अरुणाचल प्रदेश प्लस चाइना में लगती है, एपी प्लस चाइना, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखनी है। जो सिक्किम प्लस चाइना में पिक पड़ती है उस पिक का नाम है पाहुनरी, पाहुनरी, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश प्लस चाइना में लगती है उसका नाम है कांगतो, कांगतो। तो ये बातें दो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, भले ही ये सेकंड लॉन्गेस्ट होते हैं लेकिन विड्थ सबसे कम होती है, नैरोएस्ट इन द विड्थ,
और सबसे लंबे कौन से होते हैं? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर के, विड्थ इज नैरोएस्ट। तो ये बात आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो रीजनल क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे जो हिमालयाज है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हम सबसे पहले हिमालयाज की बात करते हैं जो कि है हमारे इंडस से लेकर सतलुज तक फैले हुए कश्मीर और पंजाब हिमालयाज। कश्मीर और पंजाब हिमालयाज 560 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और नंगा पर्वत जो है वो हाईएस्ट पीक होती है हमारे कश्मीर हिमालयाज की। नंगा पर्वत के साथ साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पिक्स आती है जो कि धौलाधर होगी, पीरपंजाल होगी, जास्कर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलीजियस स्थल भी आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर अमरनाथ और वैष्णो देवी। आगे चलते हैं हम सतलुज से लेकर काली तक तक। सतलुज से काली तक हमारे दो हिमालय, एक हिमालय जाते हैं जो कि उत्तराखंड के हिमालयज होते हैं। उत्तराखंड के जो हमारे हिमालयज हैं ये पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं, ठीक है। नंदा देवी जो है वो हमारे कुमाऊं हिमालयज के हाईएस्ट पीक होती है और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जगह मेनली यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस भी आते हैं। फिर काली से जब आप तीस्ता तक जाओगे तो काली से तीस्ता तक का एरिया पूरा नेपाल हिमालय से लॉन्गेस्ट होते हैं। माउंट एवरेस्ट यहाँ की हाईएस्ट पीक है, कांचनजंगा, धौलागिरी और मकालू, अन्नपूर्णा जैसी पीक्स हमें नेपाल हिमालय में देखने को मिल जाती हैं। फिर तीस्ता से ध्यांग तक हम जाते हैं जिसकी तीस्ता से ध्यांग तक जाते हैं जिसकी हाईएस्ट पीक नामचा बर्वा है। अब नामचा बर्वा से यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि दो फेमस पीक्स हैं हमारी असम हिमालयस के अंदर। एक तो जो सिक्किम चाइना की पीक है ये वाली पाहुआरी, और एक अरुणाचल प्रदेश और चाइना की पीक है कांगतो, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो असम हिमालयस है वो हमारे विड्थ में सबसे छोटे हैं और लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा विड्थ में और लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा हमारे लेंथ में कौन से? नेपाल हिमालयस, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, यही है बेसिकली हमारा रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। चलो अब हम ना कुछ एक मेजर फोल्ड्स की बात करते हैं। मेजर फोल्ड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है कि जहां पर हमारे हिमालयस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांस से आप ग्रेट में जाओगे, ग्रेट से मिडल में जाओगे, मिडल से शिवालिक में जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो मेजर फोल्ड्स ऑफ हिमालयस। तो भी मेजर फोल्ड्स ऑफ हिमालयस कौन कौन से? देखो अगर मैं इधर से तिब्बत प्लेटो से शुरू करूं, ये लो भाई तिब्बत प्लेटो शुरू करूं, तो पहले आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयस, फिर आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयस, फिर आते हैं हमारे मिडल हिमालयस, फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स और फिर हमारे प्लेन शुरू हो जाते हैं, राइट। ये मैं आपको ऊपर वाले हिमालयस के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न वाले हिमालयस में ऐसी कोई फोल्ड्स का सीन नहीं है। तो ये कौन से हो गए? ट्रांस हो गए भाई। ट्रांस के बाद ये हो गए ग्रेट, ये हो गए मिडल और ये हो गए शिवालिक, ठीक है। और ये तीनों के तीनों मेन हिमालयस के पार्ट है, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक हिमालयस। ग्रेट हिमालयस वही है जो कि हमारा पूरा का पूरा नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जाता है, राइट। तो ठीक है, अब ये है तिब्बत प्लेटू। ये क्या है? तिब्बत प्लेटू। अब मैं यहां से देखता हूं अगर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तिब्बत प्लेटू से जब आप ट्रांस हिमालय जाते हो, ट्रांस हिमालयस के बाद आप जब क्रॉस करते हो तो पहला फोल्ड आता है ITSZ, ITSZ। उसके बाद जब ग्रेट हिमालय से मिडल में जाते हो तो वो आपका फोल्ड आता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आप जब मिडल हिमालय से शिवालिक में जाते हो तो आता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद जब शिवालिक से आप आगे आ जाते हो कहां पर? ग्रेट प्लेन्स में। ये जो जगह हमारी ये ग्रेट प्लेन्स है, ठीक है। तो इसके बीच में जो हमारा थ्रस्ट आता है उसको कहते हैं MFT, ठीक है। अब ITSZ का मतलब होता है इंडस सांगपो सूचर जोन। मैं लिख देता हूं, इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है MBT का मतलब होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बाद MCT आता है तो उसका मतलब होता है सॉरी पहले MCT आएगा, MCT फिर MBT आता है। तो अब इसका होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और MBT आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब लास्ट में आता है MFT। देखो MFT को मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हैं और हिमालयन फ्रंटल फोल्ड भी कहते हैं। पहले तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट लिख देता हूं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। अब इसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट के साथ हिमालयन फ्रंटल फोल्ड भी कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए कि हमारे मेजर फोल्ड्स हो गए जो हमें देखने को मिलते हैं हिमालयस के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा फोल्ट जो होता है वो कौन सा थ्रस्ट है वो कहां पर आता है, कौन सा
फोल्ड कहाँ पर आता है। जैसे कि सबसे पहले तिब्बत प्लेटू से शुरू करोगे, ट्रांस हिमालयस आएंगे, ट्रांस हिमालयस के बाद मेन हिमालयस के तीनों पार्ट आएंगे, यानी कि ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस और साथ में शिवालिक्स। ठीक है, अगर मैं हमारे तिब्बत प्लेटू से ट्रांस हिमालयस के बीच में जाता तो कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं ट्रांस से ग्रेट में जाना चाहता हूं तो सबसे पहले ITSZ आया था, इंडस सांको सूचा जोन। उसके बाद जब मैं हमारे ग्रेट हिमालय से लेके मिडिल हिमालयस तक जाने की कोशिश करता हूं तो बीच में आता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, फिर मैं मिडिल हिमालय से लेके शिवालिक तक जाने की बात करता हूं तो MBT बीच में फोल्ट आया था, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। शिवालिक से जब मैं ग्रेट प्लेन में जाता हूं MFT यानी मेन फ्रंटल थ्रस्ट या फिर हिमालयन फ्रंटल फोल्ड के नाम से आ जाता है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इसको बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको ट्रिक विक बता दूं। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, तो मैंने आपको पूरा रीजनल डिवीजन बता दिया कि रीजनल डिवीजन कौन सी नदियों के बीच में कौन से हिमालयस पड़ते हैं, उनकी हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन से रिलीजियस जोन्स आते हैं, उनकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो दो किन नदियों के बीच में पड़ता है। प्लस मैंने आपको उसके पहले लास्ट कल का रिवाइज करा दिया, जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि पूर्वांचल कैसे बना हुआ है। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, वैसे तो आपको ये बात पता होगी, बताने लायक तो है नहीं, पर फिर भी सुन लो कि यार मेजर पीक्स ऑफ इंडिया कुछ है कि कंचनजंगा, गैंडोलिन ओशन क्या कब काम आते हैं, तो मैं लिख देता हूँ बस इसको। मेजर पीक्स ऑफ इंडिया, लो भाई मेजर पीक्स ऑफ इंडिया कर देते हैं। पहला देखो, पहली हमारी अगर मैं K2 गॉडविन ऑस्टिन की बात करूं तो हम ये जानते हैं कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। क्या है? इंडिया की हाईएस्ट पीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर सिंपल आपसे यूं पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आप आंसर उसका K2 गॉडविन ऑस्टिन ही लिख के आओगे, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया के अनडिस्प्यूटेड रीजन में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कंचनजंगा। अब मुझे बताओ कंचनजंगा, K2 ये कहां पर कौन से उसमें आ रही है भाई? कंचनजंगा और K2 है वो कौन से हिमालयस में आ रही हैं? नेपाल हिमालयस में। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा उसका हाईएस्ट पीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। चलो चलो भाई, तो कंचनजंगा अगर मैं पूछ लूं हाईएस्ट पीक, HP लिख रहा हूं हाईएस्ट पीक को, हाईएस्ट पीक ऑफ अनडिस्प्यूटेड रीजन, कि जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो पूरी हमारे पास है, तो वो हमारी कौन सी होगी? कंचनजंगा। लेकिन जनरली पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आपको क्या आंसर देना है? K2, जिसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ओके, अब नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है ना, तो उसी की इसके अंदर आएगा। अब अगर मैं मान लूं कि हाईएस्ट पीक भी दे दूं आपको, प्लस अनडिस्प्यूटेड रीजन भी दे दूं, हाईएस्ट पीक, अनडिस्प्यूटेड रीजन, और प्लस ये भी बोल दूं कि एंटायरली इन इंडिया, प्लस मैं आपको ये भी बोल दूं कि एंटायरली इन इंडिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पीक आएगी हमारी नंदा देवी, जिसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, प्लस पूरी तरह इंडिया में। अगर जनरली पूछ ले कि आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी, तो आंसर क्या आएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑन एन अनडिस्प्यूटेड रीजन, तो अंदर आएगा कंचनजंगा। अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑन एन अनडिस्प्यूटेड रीजन प्लस एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया, तो आंसर आएगा नंदा देवी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर और बचता है, जो कि पासेस का चैप्टर है, कि कौन से पासेस हैं, कैसे नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं फटफट से। देखो जी, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लस बर्मा प्लेट की मैं बात करता हूं, जिसमें मिलके हमारे कौन से बने थे? पूर्वांचल माउंटेन्स बने थे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में बनते हैं, नॉर्थ से साउथ तक आते हैं, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, अराकन योमा माउंटेन्स का पार्ट है। सबसे ऊपर पटकाई बम आती है, नागा आती है, फिर हमारे मणिपुर हिल्स आती है, मिजो आती है। नागा और मणिपुर को अलग करने वाली बरेल हिल्स होती है। नागा की सबसे हाईएस्ट पीक सारामती होती है, मिजो की हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन, जिसको फांगपुई कहते हैं। बाकी त्रिपुरा, बरेल वगैरह अलग अलग कोई हिल्स है। ठीक है, अब मैंने बोला है मिजोरम को मोलासिस क्या कहते हैं? मोलासिस बेसिस इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड रॉक्स है, ये बात ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। हमारे 5 नदियों के हिसाब से रीजनल डिवीजन होता है। इंडस से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से धियांग। जब मैं इंडस से सतलुज चलता हूं तो पहले हमारे हिमालय आते हैं कश्मीर और पंजाब हिमालयस। कश्मीर और पंजाब हिमालय आते हैं जिनकी हाईएस्ट पीक होती है नंगा पर्वत, और जिसके अंदर कुछ और पीक्स भी आती है, जैसे कि हमारी जास्कर होगी, धौलाधर होगी, और हमारी धौलाधर के साथ साथ पीर पंजाल होगी। तो ये पिक्स भी हमारी कश्मीर पंजाब हिमालय में पड़ती हैं। रिलीजियस प्लेसेस यानी कि वैष्णो देवी, अमरनाथ जैसे रिलीजियस प्लेसेस यहाँ से पड़ते हैं। 560 किलोमीटर की और 240 किलोमीटर की यहाँ पर विड्थ है। अब जैसे सतलुज में क्रॉस करता हूँ, सतलुज से लेकर काली तक के दूसरे हिमालय जाते हैं हमारे पंजाब हिमालय, सॉरी कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस के अंदर हमारी हाईएस्ट पीक नंदा देवी होती है। यहाँ पर भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, आपको ध्यान में रखना है। काली से तीस्ता तक जाओगे तो आपको अगले हिमालय मिलते हैं, जो कि नेपाल हिमालयस। लेंथ वाइज बात करूँ, सबसे लंबे हमारे नेपाल हिमालयस होते हैं। नेपाल हिमालयस का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, और धौलागिरी के साथ मकालू और अन्नपूर्णा जैसी जो कुछ पीक्स है वो हमारे नेपाल हिमालय के अंदर पड़ती है। फिर हमारे विड्थ में सबसे कम हमारे हिमालय जाते हैं, जो कि असम हिमालय है।
असम हिमालय का हाईएस्ट पीक होती है नमचा बरवा। अब यहाँ पर हमें दो पिक्स देखने को मिलती है, एक तो सिक्किम चाइना के बॉर्डर पर है, एक अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर पर जो है वो तो है कांगटो, और सिक्किम चाइना के बॉर्डर पर है वो है पौवारी। विड्थ सबसे कम होती है यहाँ पे। ठीक है, मेजर फोल्ड की बात करूँ तो तिब्बत प्लेटू से पहले ट्रांस हिमालयस, फिर मेन हिमालयस के दोनों पार्ट। ट्रांस हिमालयस में मेन हिमालयस का ग्रेटर हिमालयस, फिर उसके बाद मिडिल हिमालयस, फिर शिवालिक्स और फिर हमारे ग्रेट प्लेन्स। ट्रांस हिमालय से जैसे ही आप ग्रेटर हिमालयस की तरफ जाते तो सबसे पहले आपका फॉल्ट आता है ITSZ इंडस सांगपो सूचा जोन। फिर उसके बाद ग्रेट से मिडिल में जाते तो आता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मिडिल से आप जाते हो शिवालिक्स के बीच में तो आपका MPT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर आप शिवालिक्स से जब ग्रेटर प्लेन्स में जाते हो तो आपका आता है MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेजर पिक्स ऑफ इंडिया। मेजर पिक्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो अगर आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिक इज द हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या आएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन अनडिस्प्यूटेड रीजन तो आंसर क्या आएगा उसका, कंचनजंगा। अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन एन अनडिस्प्यूटेड रीजन एंड एंटायरली इन इंडिया तो आंसर क्या आएगा उसका, नंदा देवी। अब हमारा सिर्फ इसमें जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया चल रहा है उसमें हम पहले माउंटेन्स पढ़ रहे थे। माउंटेन्स में अब सिर्फ हमारे कुछ एक पासेज रह जाएंगे, उसके बाद हमारा माउंटेन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएंगे, पासेज रह जाएंगे, पासेज ऑफ माउंटेन्स। इसके बाद हमारा माउंटेन्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्लेन्स में चलेंगे या प्लेट्यूज में चलेंगे, जो भी कन्वीनियंट लगेगा। पासेज ऑफ माउंटेन, पासेज में हम कैसे पासेज पढ़ेंगे, हम अलग अलग जगहों के पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के पासेज कौन से हैं, उत्तराखंड के पासेज कौन से हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बाद हमारे असम के इधर अपने ये सिक्किम के पासेज कौन से हैं। ठीक है, सिक्किम के बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश के पासेज कौन से हैं। तो ये बेसिकली आपको पढ़ना है, ये 4 जगह के मेन पासेज पढ़ने हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं पर ही है पासेज माउंटेन जहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारा काफ़ी कुछ हो चुका, बस अब हमारे पासेज रह गए, फिर हमारा क्या हो जाएगा, माउंटेन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जितना मैंने आपको करवाया आप इसमें बेफिक्र रहना कि भी आज से कोई लिखवा दिया और पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा, इसी में से आ जाएगा। अगर इसमें से नहीं आया तो फिर वो उसी के सही होंगे जिसने जियोग्राफी अपना सब्जेक्ट ही ले रखा है कि ऑप्शनल दे रहा हो वो, बाकी मेन जो था वो सब यही था। ठीक है सर, थैंक यू, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। पढ़ो मस्त मजे मारो, अफसर लोगो सारे के सारे सब लगेंगे। बाय बाय, ओके, थैंक यू।